Welcome to Medicine by Chips. Today we will study histology of the parotid gland. ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमने इसकी हिस्टोलॉजिकल जो स्लाइड है वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। और हमने इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है बाकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड से या बाकी सिलेवरी ग्लैंड्स वगैरह से। ठीक है। तो इसमें ऐसे फीचर्स हमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 हमने ना 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ना। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर एक्चुअली शोइंग द इंटरलोब्यूलर सेप्टम। ठीक है। पॉइंट 3 इज शोइंग द सीरस एसिनी एंड पॉइंट 4 इज इंडिकेटिंग द डक्ट स्ट्रेटिडक्ट इंटरक्लेटेड डक्ट्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है। अब पॉइंट 1 और 2 ये देखें, एक जो सा ना वो बन रहा है हमारे पास एक ऑलमोस्ट सर्कल सा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोब्यूल शो किया गया हुआ है ना। ठीक है। तो अब एक लोब्यूल के अंदर डिफरेंट सीरस एसिनी है। ठीक है। इंटीग्रेटेड डक्ट्स हैं, स्ट्रेटेड डक्ट्स वगैरह। मोकस एसिनी यहाँ पे शो नहीं किए गए। ठीक है। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग फीचर कि मोकस एसिनी जब शो किए जाएंगे तो वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड नहीं रहेगा। पैरोटिड ग्लैंड इज अ प्योर सीरस ग्लैंड। सो इसमें जस्ट सीरस एसिनी शो किए गए पॉइंट 3 पे। ठीक है। जो हमारे पास सब लिंगुअल या मैंडिबुलर ग्लैंड्स की आएंगी स्लाइड्स, उनके अंदर मोकस एसिनी भी शो किए गए होंगे। दैट फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनसे। ठीक है। तो हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि इसमें सीरस एसिनी होते हैं, मोकस एसिनी नहीं होते। और इंटरक्लेटेड डक्ट्स, स्ट्रेटेड डक्ट्स इनमें भी होती हैं, बाकी ग्लैंड्स में भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, इसमें डिफरेंट आईडी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने ना। ठीक है। अब बहुत इजी से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि प्योरली सीरियस एसिनी है। ठीक है। जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, इसमें मोकस एसिनी नहीं होते। ठीक है। पॉइंट 3 है कि स्ट्रेटेड डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट उसमें भी बताया था। अब इसमें यह है कि पॉइंट 2 लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सीरियस डैमिलियंस नहीं होते। सीरियस डैमिलियंस आर एक्चुअली द सीरियस क्रिसेंट्रिक शेप सेल्स होते हैं। ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। तो क्या हमारे इसके पास आईडी पॉइंट्स, अगर आपके पास एक स्लाइड आइडेंटिफाई करने को आ जाती है तो आपने आईडी पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि सीरियस एसिनी होंगे, नो मोकस एसिनी। ठीक है। सीरियस डैमिलियंस नहीं होते। ठीक है। वो कंसेंट्रिक शिप सेल्स इसमें नहीं होते। और फोर्थ जो है कि इंटीग्रेटेड डक्ट्स वगैरह और स्ट्रेटेड डक्ट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये अपने पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें हम अब जब ड्रा करेंगे तो हमें कैसे जो ड्रा करने हैं, तो सीरियस एसिनी, मोकस एसिनी, इंटीग्रेटेड डक्ट्स एंड स्ट्रेटेड डक्ट्स इसमें पिक्चर में मैंने शो किया है ना। अब देखें, जो सीरियस एंड मोकस एसिनी होते हैं ना, ये हमारे पास दोनों पायरामिडल शेप होते हैं। ठीक है। तो देखिए इनमें पायरामिडल सेल्स शो किए गए हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि जो सीरियस एसिनी होते हैं ना, इसमें स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा। ठीक है। स्फेरिकल न्यूक्लियस शो किया गया। अब जो मोकस एसिनी होता है ना, उसमें स्फेरिकल न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है बेस पे, बेस के नियर द बेस। ठीक है। तो सीरियस एसिनी हो गया उसमें स्फेरिकल न्यूक्लियस, एंड मोकस एसिनी के पास हो गया फ्लैटन शेप न्यूक्लियाई। ओके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इंटरक्लेटेड डक्ट्स एंड स्ट्रेटेड डक्ट्स। ठीक है। ये भी एक लोब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो इंटरक्लेटेड डक्ट होते हैं ना, वो हमारे पास में होते हैं सिंपल क्यूबाइडल सेल्स। तो लुक, हमने इसमें सिंपल क्यूबाइडल सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटेड डक्ट्स। अब जो स्ट्रेटेड डक्ट्स होते हैं ना, उसमें लो कोलमनर सेल्स होते हैं, जो हमने शो भी किए हैं ऊपर। ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए कि जो मोकस एसिनी है वो हमारे पास उसके अंदर फ्लैटेंड निकले होंगे, और मोकस उसमें थोड़ा शो किया होगा ना, म्यूसिन वगैरह। तो अब जो हमारे पास है सीरियस, उसमें हमारे पास स्फेरिकल निकले ही होंगे। एंड ठीक है। और इंटीग्रेटेड डक्ट्स में हमारे पास जो है ना वो जो सेल जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब देखना है कि हमने इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है। अब देखें, इसमें डिफरेंट ना लोब्यूल्स शो किए गए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है। अब इसमें जो लोब्यूल शो किए गए ना, हर लोब्यूल के अंदर हमारे पास सीरियस एसिनी होगा अगर पैरोटिड ग्लैंड है तो, सीरियस एसिनी है, स्ट्रेटेड डक्ट्स हैं, इंटरक्लेटेड डक्ट्स हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास कुछ एडिपोस टिश्यू के सेल्स भी होते हैं। ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, आपने हर लोब्यूल के अंदर डिफरेंट पहले सीरियस एसिनी ड्रा करने हैं, देन आपने स्ट्रेटेड डक्ट्स ड्रा करनी है। अब स्ट्रेटेड डक्ट को आपने कैसे ड्रा करना है, आपने वही जो पीछे आपको मैंने डायग्राम दिखाई है उसमें आपने सिंपल जो क्यूबाइडल सेल्स हैं वो शो करा रहे हैं। नेक्स्ट आपने बनाने हैं जो है ना इंटरक्लेटेड डक्ट में आपने सिंपल क्यूबाइडल सेल्स शो कराने हैं। फिर आपने स्ट्रेटेड डक्ट शो करानी है। स्ट्रेटेड डक्ट में आपने लो कोलमनर सेल्स शो करवा देने हैं। ठीक है। और कुछ एडिपोस टिश्यू बना देना है। अब एक लोब्यूल ड्रा हो गया, देन आपने लोब्यूल्स के मिड में जो है ना इंटरलोब्यूलर सेप्टम जो शो कराया हुआ है। अब इंटरलोब्यूलर सेप्टम में ना इंटरलोब्यूलर डक्ट शो करवानी है। ठीक है। अब जो इंटरलोब्यूलर डक्ट होती है ना, अब उसकी जो एपिथेलियम है वो बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है। अब जो हमारे पास होती है ना इंटरलोब्यूलर
तो जो होती है ना हमारे पास इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब जो इंटरलोब्यूलर डक्ट के अंदर अगेन सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है। और जो यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। तो अब आपने कितने एपिथेलियम टोटल याद रख लेनी है, 4। अब इंटरक्लेटेड है उसकी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। जो हमारे पास होगी ना स्ट्रेटेड डक्ट उसकी सिंपल लो कोलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। अब जो इंटरलोब्यूलर डक्ट उसकी होती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम अगेन, ठीक है। तो तीन आप मेन यहाँ पे याद रख लें, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे इसकी एक डेफोरेसी पिक्चर, ठीक है। तो अब हम इसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं ना वो देखेंगे आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखें इसमें जो पॉइंट 1 है ना वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, वो वेन्यूल शो कर रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरलोब्यूलर सेप्टम है उसमें आर्टरीज होती हैं और वेन्स वगैरह होती हैं। तो देखें अब जो है ना हमारे पास पॉइंट 1 उसमें वेन्यूल शो किया गया और पॉइंट 9 जो है ना उसके अपोजिट वो हमारे पास उसमें आर्टरियोल शो किया गया, ठीक है। अब देखें अब एक लोब्यूल के अंदर आ जाए। अब एक लोब्यूल के अंदर देखें पॉइंट 8 पे उसने सीरियस एसिनी शो कराए हैं, पॉइंट 5 पे भी उसने सीरियस एसिनी शो कराए हुए हैं, ठीक है। अब इसी में हमारे पास आ जाए जो है ना पॉइंट 3 पे देखें उसने एक ही लोब्यूल के अंदर उसने जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडिपोज सेल्स शो किए गए हैं। तो देखें एडिपोज सेल्स ही प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो है ना जो इंटरलोब्यूलर सेप्टम है पॉइंट 6 पे आ जाए। तो इंटरलोब्यूलर सेप्टम वही जिसमें आर्ट्रियल वेन्यूल वगैरह हाँ आर्टरी वेन या आर्ट्रियोल वेन्यूल वगैरह प्रेजेंट होंगे तो उसमें इंटरलोब्यूलर सेप्टम, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इंटरलोब्यूलर डक्ट होगी जिसे एक्सक्रीटरी डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। और फिर इंटरलोब्यूलर जो जैसे मैंने आपको एपिथेलियम भी पहले बताइए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। सो आपने जस्ट मेन इसी फीचर्स को याद रखना है और इस तरह ड्रा करनी है। ये डायफोरस से आपको दिखाने का मकसद आपकी जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो ड्रा करनी है वो आपको जो मैंने पहले डायग्राम इससे प्रीवियस शो की है वो आपने ड्रा करनी है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।